Hello friends, welcome back to the course Industry Engineering on the platform TechUpdate classes. My name is Krishan Kumar Gupta. This is lecture number 5, Inventory Part 3. इन्वेंट्री के आपके दो पार्ट हो चुके हैं। लास्ट पार्ट में हमने डिटरमिनिस्टिक मॉडल पढ़ा था। चार टाइप के डिटरमिनिस्टिक मॉडल होते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट मॉडल जो था हमारा हैरिस विल्सन मॉडल या फिर कह सकते हैं हम इनफाइनाइट रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट मॉडल, वो स्टार्ट किया था। तो हमने कुछ नोटेशंस पढ़ी, हमने EOQ समझा। व्हाट इज EOQ? EOQ क्या था? Economic order quantity. It is that quantity that you order at which cost is minimum. ओके, फिर हमने EOQ का फार्मूला किया। EOQ का फार्मूला क्या था हमारा? नोट कर लेते हैं हम एक बार फिर से। एक सेकेंड। ओके, EOQ it is 2D C naught divided by CH. EOQ economic order quantity, D is demand, annual demand, C naught is ordering cost and CH is होल्डिंग कॉस्ट, राइट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आया था। इसके बाद हमने टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मूला हमने फाइंड किया था। एक एक्चुअल फॉर्मूला होता है, वो होता है डी बाई क्यू इंटू में सी नॉट प्लस क्यू बाई टू इंटू में सी एच, राइट। फिर हमने एट ईओ क्यू टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी होगी उसका भी फॉर्मूला ड्राइव किया था एट ईओ क्यू। इसको हमने स्टार से डिनोट किया, तो इसको भी हम EOQ को हम Q स्टार से डिनोट कर देते हैं, राइट। इज EOQ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट EOQ इज, एक सेकेंड, इज 2D C नॉट इंटू में CH अंडर रूट, राइट। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। अगर आप लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर्स नहीं देखे इन्वेंट्री के, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। ओके, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। और एक चीज और हमने समझी थी, एट EOQ, एट EOQ ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट, मतलब डी बाई क्यू इंटू में सी नॉट विल बी इक्वल टू क्यू बाई टू इंटू में सी एच। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, राइट। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। रोबस्टनेस और मॉडल सेंसिटिविटी, ये क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट at any order quantity to the total inventory cost at EOQ. Okay, it is ratio of total inventory cost at any ordered quantity to the total inventory cost at EOQ. है तो क्लियर है? ओके, अब हम कंसीडर कर लेते हैं Q is equal to K Q star. Q star is EOQ and Q is any order quantity. Okay, तो हमने कंसीडर कर लिया कि Q इज इक्वल टू के क्यू स्टार, वेयर K इज कांस्टेंट, K इज कांस्टेंट, K आपका कांस्टेंट है। ओके, अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी होगी। क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था? डी बाई क्यू इंटू सी नॉट प्लस क्यू बाई टू इंटू में सी एच, राइट। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब Q की जगह हम लग देंगे के क्यू स्टार, तो ये जाएगा के
क्यू स्टार इंटू में सी नॉट प्लस के क्यू स्टार बाय 2 इंटू में सी एच। यहाँ तक क्लियर है? ओके, क्या आया था हमारे पास, एक बार दोबारा लिख लेते हैं। डी बाई के क्यू स्टार इंटू में सी नॉट प्लस के क्यू स्टार बाय 2 इंटू में सी एच, राइट। अब एट, अभी अब क्यू क्या है हमारा, ईओ क्यू, और हमने ये पढ़ा हुआ है एट ईओ क्यू, एट ईओ क्यू डी बाय क्यू इंटू में सी नॉट, या फिर क्या कहते हैं क्यू स्टार, राइट। डी बाय क्यू स्टार इंटू सी नॉट इज इक्वल टू क्यू स्टार बाय 2 इंटू में सी एच। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब इस क्यू स्टार बाय 2 इंटू सी एच की जगह मैं डी बाय क्यू स्टार इंटू सी नॉट रख सकता हूँ यहाँ पे इस फॉर्मूले में, राइट। इसको हम बॉक्स में रख देते हैं, इसको हम यूज करेंगे इस कंडीशन को, ओके। तो अब ये क्या हो गया, डी बाय के क्यू स्टार इंटू सी नॉट प्लस के, क्यू बाय 2 इंटू सी एच की जगह रखेंगे हम डी बाय क्यू स्टार इंटू में सी नॉट। अब डी बाय क्यू स्टार इंटू सी नॉट में कॉमन ले सकता हूँ, डी बाय क्यू स्टार इंटू सी नॉट कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, 1 बाई के प्लस के, ओके। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट हमारी क्या है, ये टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट एनी क्वांटिटी, एट एनी क्वांटिटी, ओके, एट एनी क्यू वैल्यू, ओके। अब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट ईओ क्यू निकाल लेते हैं, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट ईओ क्यू। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, डी बाय क्यू स्टार टू सी नॉट प्लस क्यू स्टार बाय 2 इंटू में सी एच। अगेन हम वही कंडीशन यूज करेंगे प्रीवियस वाली, ये वाली ईओ क्यू वाली। तो क्यू स्टार बाय 2 इंटू सी एच विल बिकम डी बाय क्यू स्टार इंटू सी नॉट, ओके। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डी बाय क्यू स्टार इंटू सी नॉट प्लस डी बाय क्यू स्टार इंटू सी नॉट, तो इट विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ डी बाय क्यू स्टार इंटू में सी नॉट। अब मॉडल सेंसिटिविटी निकाल लेंगे, मॉडल सेंसिटिविटी निकाल लेंगे अब हम, मॉडल सेंसिटिविटी, ओके। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 पढ़ी थी अभी, आपकी ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2, ओके। मॉडल सेंसिटिविटी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट एनी क्वांटिटी to the total inventory cost at EOQ. So from first and second equation, it will become 2D C naught by Q star, सॉरी 2 नहीं आएगा यहाँ पे, राइट। फर्स्ट इक्वेशन में हमारा Q नहीं था, D बाय क्यू स्टार इंटू सी नॉट 1 बाई के प्लस डी बाई क्यू स्टार इंटू सी नॉट 1 बाई के प्लस के। यहाँ पे आ जाएगा आपका 2D सी नॉट बाय क्यू स्टार,
आपका ये कैंसिल हो जाएगा, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, से आपका ये कैंसिल हो गया पूरा। तो क्या बचा आपका, रिमेनिंग विल बी हाफ ऑफ 1/k प्लस k। और के क्या सकते हैं हम, के की जगह क्यू, के क्या लिया था हमने, के इज इक्वल टू क्यू बाई क्यू स्टार सकते हैं हम यहाँ से, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, हाफ ऑफ क्यू स्टार अपॉन क्यू प्लस क्यू बाय क्यू स्टार, कुछ भी आप ले सकते हैं, राइट। तो दिस इज मॉडल सेंसिटिविटी। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? चलिए कंप्लीट हो गया हमारा मॉडल सेंसिटिविटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, एक क्वेश्चन है, टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट एट द ऑर्डर साइज ऑफ Q1 एंड Q2 आर इक्वल, देन डिटरमाइन EOQ। मतलब दो रैंडम क्वांटिटी है Q1 एंड Q2, उन दोनों क्वांटिटी पे आपकी इन्वेंटरी कॉस्ट इक्वल आ रही है, ओके। तो हमें EOQ बताना है, EOQ कितना होगा। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा। देखिए इन्वेंटरी कॉस्ट का फॉर्मूला हमको पता है, क्या फॉर्मूला है इन्वेंटरी कॉस्ट का। जनरली अगर फॉर्मूला लिखे हम, तो इन्वेंटरी कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है हमारा, टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट इट इज डी बाई क्यू इंटू सी नॉट प्लस क्यू बाई टू इंटू में सी एच, राइट। ये हमारा फॉर्मूला था इन्वेंटरी कॉस्ट का। अब हमें Q1 और Q2 दो क्वांटिटी हैं, दोनों पे इक्वल रखनी है वैल्यू, तो इसको हम इक्वल रख देंगे, डी बाई Q1 इंटू सी नॉट प्लस Q1 बाई टू इंटू में सी एच इज इक्वल टू डी बाई Q2 इंटू सी नॉट प्लस Q2 बाई टू इंटू में सी एच, राइट। डी इंटू सी नॉट, ये टर्म एक तरफ लेफ्ट साइड ले जाओ, डी बाई Q1 इंटू सी नॉट माइनस डी बाई Q2 इंटू सी नॉट, और सी एच वाला टर्म एक तरफ ले जाएंगे हम, Q2 बाई टू इंटू सी एच माइनस Q1 बाई टू इंटू में सी एच, राइट। अब यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, डी इंटू सी नॉट कॉमन ले लिया आपने, तो ये क्या बचा, 1/Q1 माइनस 1/Q2, और राइट साइड में क्या आपका आएगा, सी एच बाई टू Q2 माइनस Q1, राइट। क्या इक्वेशन आई थी हमारे पास, डी इंटू सी नॉट 1/Q1 माइनस 1/Q2 इज इक्वल टू सी एच बाई टू Q2 माइनस Q1, ये आया था। तो सॉल्व करेंगे, डी इंटू सी नॉट, एलसीएम लीजिए, Q1 इंटू Q2, Q2 माइनस Q1, सी एच बाई टू Q2 माइनस Q1। आपका ये Q2 माइनस Q1 दोनों तरफ है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल, आपका क्या बचेगा यहाँ पे, इसको मैं रीअरेंज कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हैं रीअरेंज, रीअरेंज अगर हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2D सी नॉट बाय सी एच इज इक्वल टू Q1 बाय Q1 इंटू Q2, राइट। और EOQ का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट
2D C0 बाय CH, मतलब हमें अंडर रूट लेना होगा Q1 into Q2, right? It means if total inventory cost at two ordered quantity is equal, Q1 and Q2, at Q1 and Q2 is equal, then EOQ will be the square root of product of Q1 and Q2. सॉल्व कर लेंगे। यही क्वेश्चन आपका आया हुआ अभी है एग्जाम में। ये total inventory cost at the order size of 400 units and 900 units are equal, then determine EOQ। सिंपली आपको यूनिट दे रही है, ना ही आपको इसमें डिमांड गिवन है, ना ही आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है, ना ही होल्डिंग कॉस्ट गिवन है। आपको दो क्वांटिटी गिवन है जिसपे आपकी इन्वेंटरी कॉस्ट इक्वल है और आपको EOQ दिया गया है क्वेश्चन। हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे इसमें, EOQ इज इक्वल टू, सॉल्व करके बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए, सॉल्व कीजिए थे, स्क्रीन को पोस्ट कीजिए और सॉल्व करके आंसर फटाफट बताइए। EOQ इज इक्वल टू Q1 to Q2 400 into 900, it will become 36,000,000। आंसर आएगा आपके पास 600। दिस इज योर EOQ। सबका आंसर ये है, मैच कर लीजिए आप लोग, राइट। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं थोड़े बहुत। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर आर टू प्रोडक्ट्स P and Q विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। दो प्रोडक्ट हैं आपके पास P और Q, उन दोनों की अलग अलग डिमांड है, अलग ऑर्डरिंग कॉस्ट है, अलग होल्डिंग कॉस्ट है, वो आपको गिवन है टेबल में। आपसे EOQ का रेशियो पूछा गया है, P और Q का EOQ का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो EOQ का हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे क्वेश्चन में। आपको P की डिमांड है 100 यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 50 रुपीज पर ऑर्डर, होल्डिंग कॉस्ट है 4 रुपीज पर यूनिट पर ईयर। Q की डिमांड है 400 यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 50 रुपीज पर ऑर्डर, सेम है यहाँ पे, और होल्डिंग कॉस्ट है इसकी 1 रुपीज पर यूनिट पर ईयर। चलिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, EOQ का फॉर्मूला जो है हमारा, इट इज अंडर रूट ऑफ 2D C0 बाय CH। जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपको फॉर्मूला जल्दी याद हो जाएंगे, ओके। और साथ में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। P के लिए देखते हैं, EOQ फॉर P, इट विल बी, इसकी डिमांड है 100 यूनिट, 2D C0 बाय CH। ये कितना है इसमें, 4 रुपीज, राइट। Q का क्या है, ठीक बेटा, इसमें देखो क्वेश्चन में रेशियो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व ना करने की जगह, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टाइम ज़्यादा लगेगा, हम क्या करेंगे सीधे रेशियो ही निकाल लेंगे क्वेश्चन में, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा हम वही करेंगे, हम यहाँ पे रेशियो निकाल लेंगे। EOQ फॉर Q प्रोडक्ट, इट विल बी 2D C0 बाय CH, राइट। अब इसमें कैंसिल कर दीजिए, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, वो कैंसिल कर दीजिए। 50 से 50 कैंसिल हो रहा है आपका, ये भी कैंसिल कर दीजिए। आपका 00 से 00 कैंसिल हो रहा है, इसको भी कैंसिल कर दीजिए, ओके। रिमेनिंग क्या बचा आपका, आपका रिमेनिंग बचेगा यहाँ पे 1 अंडर रूट में 1 डिवाइड बाय 4, आपका ये वाला 4 और ये वाला 4। देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो गया, हमें कैलकुलेशन करने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें। अब इसका सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 1/4।
क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. If the demand for an item is doubled, then the ordering cost and the ordering cost is halved. Economic order quantity. मतलब अगर आपकी डिमांड डबल कर दी जाए और ऑर्डरिंग कॉस्ट को हाफ कर दिया जाए तो ईओक्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, आपका क्या इफेक्ट आएगा, वो हमें बताना है. वीडियो पॉज कीजिए, यदि क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताइए कि क्या इफेक्ट पड़ेगा न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे अगर आपकी डिमांड को डबल कर दिया जाए और ऑर्डरिंग कॉस्ट को हाफ कर दिया जाए. चलिए देखते हैं. कंसीडर आपकी जो न्यू डिमांड है तो स्टार से स्टार में डैश से करते हैं क्योंकि स्टार आपको कंफ्यूजन होगी. डैश से डी1 कर देते हैं. जो न्यू डिमांड है वो डी1 है, वो आपकी कितनी हो गई, डबल हो गई, ट्वाइस ऑफ डी हो गई. ओरिजिनल डिमांड पहले डी थी, अब आपकी वो डी1 हो गई है, डबल हो गई. ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी हाफ हो गई, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कंसीडर आपकी अब क्या हो गई, C01 हो गई, इट इज हाफ C0/2. ओरिजिनल आपकी C0 थी, अब C0/2 हो गई, राइट. होल्डिंग कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं इसने बताया, तो होल्डिंग कॉस्ट हम सेम रखेंगे जैसे पहले थी. फॉर्मूला लगाएंगे हम ईओक्यू का. ईओक्यू जो न्यू वाली है 1 वाली, इट विल बी 2 D1 C01 by CH. It will be same. CH will be same, right? CH पे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अब इसकी हम इसको रिप्लेस करेंगे ओरिजिनल वैल्यू से. 2 D1 will become 2D, C01 will become C0/2 और CH will be same, right? आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला 2D C0/CH, right? It is the formula for EOQ, ओरिजिनल EOQ, जो पहले आपकी EOQ रही होगी, राइट. जब आपकी डिमांड डी थी और C0 ऑर्डरिंग कॉस्ट थी. मतलब आपके EOQ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. अगर आप डिमांड डबल कर दें और ऑर्डरिंग कॉस्ट को हाफ कर दें तो आपकी EOQ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इट विल बी सेम, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मार्केट डिमांड फॉर स्प्रिंग इज 8 लाख यूनिट्स पर एनम. मार्केट की जो डिमांड है वो एक साल में 8 लाख स्प्रिंग की है. अ कंपनी परचेजेस दी स्प्रिंग इन लॉट्स एंड सेल देम. एक लॉट खरीदती है और उसको फिर बेचती है. मतलब लॉट मतलब वही ऑर्डर क्वांटिटी, एक क्यू ऑर्डर वो परचेज करती है. द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ परचेज ऑर्डर इज ₹100. एक बार में जब वो लॉट को ऑर्डर करते हैं तो उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आती है, ₹1200. द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज फॉर स्प्रिंग इज ₹120 पर स्टोर पर पीस पर एनम, राइट. दिस इज होल्डिंग कॉस्ट एंड ईओक्यू हमें बताना है. तो सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या क्या हमें गिवन है क्वेश्चन में. ओके, क्वेश्चन में गिवन है डिमांड इज 8 लाख यूनिट्स पर एनम. ओके, C0 ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹1200 और होल्डिंग कॉस्ट ₹120 पर स्टोर्ड पीस पर एनम. इनकी यूनिट का आपको ध्यान रखना है. यूनिट अगर कुछ भी चेंज है तो उसको आपको ठीक करेक्ट करना होगा. अब फॉर्मूला लगा दीजिए ईओक्यू का. देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन है. दैट फॉर्मूला बेस्ड 2D C0 डिवाइड बाय C3. सॉल्व कर दी सॉरी सॉल्व का आंसर बताइए जल्दी से. इट इज 8 लाख into 1200 divided by 120. ओके, यहीं पे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. 120 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, बचेगा आपका 10 बचेगा यहाँ पे, पर 10 आ गया. ओके, 8 to the 16
सॉल्व करके लिखिए इसे, क्या आएगा 8 टू द 16, 0 कितने हो 1 2 3 4 5 और दिस वन 6 0। ओके, स्क्वायर रूट आप सॉल्व करेंगे 16 का हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट और 6 0 की जगह आपके हो जाएंगे 3 0। आंसर आ गया आपका 4000 यूनिट। ये हो गया आपका ई ओ क्यू इस क्वेश्चन में। कितना इजी था क्वेश्चन। ओके, मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए मेरे को इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। भाई एटलीस्ट 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका। तो कितना इजी है यहाँ पे क्वेश्चन। इंडस्ट्री इंजीनियरिंग के क्वेश्चन बहुत इजी है सॉल्व करना, इसलिए इंडस्ट्री इंजीनियरिंग बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री ऑफ आइटम इज 100 and it is achieved with infinite replenishment rate. ओके, हमारा फर्स्ट मॉडल क्वेश्चन है ये। मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री 100, मतलब हमें क्यू दे रखा है 100। मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री फर्स्ट मॉडल में कितना होता है, क्यू होता है हमारा। इन्वेंट्री बिकम 0 ओवर 1.5 मंथ ड्यू टू कंजम्पशन एट ए यूनिफॉर्म रेट, मतलब 1.5 मंथ में आपकी जो 100 यूनिट है वो कंज्यूम हो जाती हैं, राइट। अगर 1.5 मंथ में 100 यूनिट कंज्यूम होती है तो 1 ईयर में कितनी यूनिट कंज्यूम होंगी, कितनी डिमांड होनी चाहिए। करिए साहब, कैलकुलेशन कीजिए आप। 1.5 यूनिट, बस 1.5 मंथ में 100 यूनिट कंज्यूम हो रही है आपकी, तो 1 ईयर में कितनी कंज्यूम होंगी। देखिए 1.5 मंथ मतलब मैं 1.5 कर सकता हूँ, 1.5 मंथ में आपकी 100 यूनिट हो रही है कंज्यूम, तो 1 मंथ में कितनी हुई आपकी 100 डिवाइड बाय 1.5, और 12 मंथ में कितनी कंज्यूम होंगी आपकी 100 इंटू 12 डिवाइड बाय 1.5, तो आप सॉल्व कीजिए। 1.5 8 द 12, ये हो गया आपका 800 यूनिट। दिस इज योर एनुअल डिमांड 800 यूनिट्स। तो आपका ये क्या आ गया, ये आपका आ गया डी, राइट। आगे क्या क्वेश्चन दे रखा है, दिस साइकिल कंटिन्यूस थ्रू आउट द ईयर, सेम चलती रहती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹100 पर ऑर्डर और इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट इज ₹10 पर आइटम पर मंथ। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको चेक करेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹100 पर ऑर्डर, तो डी हमारा 800 आ गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है हमें, सी नॉट, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, तो सी नॉट हमें गिवन है ₹100 पर ऑर्डर। यहाँ पे आपकी यूनिट सही है, कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम है आपकी सी एच में। सी एच आपको गिवन है ₹10 पर आइटम पर मंथ, जबकि आपको जो वैल्यू होती है वो होती है पर ईयर में। तो सी एच आपको गिवन है वो है ₹10 पर आइटम, तो पर यूनिट कह सकते हैं, पर यूनिट पर मंथ। अगर 1 मंथ का ₹10 चार्ज है, होल्डिंग कॉस्ट है, तो 1 ईयर की होल्डिंग कॉस्ट कितनी होगी 120, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये, इसको हम करेक्ट कर लेंगे, इट विल बिकम ₹120 पर आइटम पर ईयर, राइट। इस पर ईयर। नाउ हमारा डिमांड भी है, सी नॉट भी है, सी एच भी है। एनुअल कॉस्ट ऑफ प्लान नेगलेक्टिंग मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट नहीं बतानी, हमें सिर्फ इन्वेंट्री कॉस्ट बतानी है, इसका मतलब फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी होगी। इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मूला लगाइए, आंसर सॉल्व करके बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मूला लगाइए और आंसर बताइए कितनी होगी कॉस्ट। ओके, डिमांड हमारे पास आ चुकी है 800 यूनिट्स, सी नॉट है ₹100 पर ऑर्डर, और सी एच है हमारे पास ₹120 पर यूनिट पर ईयर। चेक कर लेते हैं, ये वैल्यू देनी है 800, 100 एंड 120, राइट। एनुअल कॉस्ट बतानी है हमें, तो इन्वेंट्री कॉस्ट की टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, D/Q इंटू सी नॉट प्लस Q/2 इंटू सी एच। और Q क्या था हमारा, Q है आपका 100 यूनिट्स। एक बार में आप 100 यूनिट मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री होता है ना 100 यूनिट, फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे इन्होंने ईओक्यू पे नहीं बताया, पूछा इस क्वेश्चन में इन्होंने ईओक्यू का जिक्र नहीं किया है, इसमें सीधे पूछा है इसकी एनुअल कॉस्ट कितनी आएगी, और इन्होंने मटेरियल कॉस्ट को इन्वॉल्व नहीं किया, तो टोटल कॉस्ट नहीं पूछी थी, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट पूछी है इसमें। डी की जगह आप रख दो 800 वैल्यू, क्यू की जगह 100, सी नॉट की जगह 100 प्लस Q/2 100/2 इंटू में 120, 100 से 100 कैंसिल ये वाला, ओके, इससे 2 से अब ये कैंसिल कर सकते हैं, ये आ जाएगा, ये हो गया 800 and this one will become 6000, so total inventory cost is 6800, ये आपका आंसर आ गया, राइट। ओके, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो समझ लेते हैं क्या है। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रिवेट्स एट अ शिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज 2000 kg, ये आपकी एनुअल डिमांड है, राइट। दिस इज योर डी, डी इज 2000 यूनिट्स, रिवेट्स आर सप्लाइड इन यूनिट्स ऑफ 1 kg कॉस्टिंग ₹25 ईच, ये आपकी होगी कॉस्ट। दिस इज योर सी, 25 पर kg, 25 per kg. If it costs ₹100 to place an order, ordering cost आपकी आ गई 100 रुपीज पर ऑर्डर, एंड एनुअल कॉस्ट ऑफ कैरिंग, मतलब होल्डिंग कॉस्ट आपको परसेंटेज की टर्म में गिवन है, जब भी आपको परसेंटेज की टर्म में हो आपको उसको कन्वर्ट करना होगा वैल्यू में, तो कैसे करोगे आप, एनुअल कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 यूनिट इज 9% ऑफ इट्स परचेज कॉस्ट, इसको आप कन्वर्ट करेंगे होल्डिंग कॉस्ट को 9%, 9% को मतलब 0.09 टाइम्स ऑफ परचेज कॉस्ट कितनी है आपकी 25, दिस वन विल बी योर होल्डिंग कॉस्ट, राइट। द साइकिल लेंथ ऑफ द ऑर्डर इन डेज, देखिए सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है, आप लोग सॉल्व कर लेते हैं आंसर पूरा, बिल्कुल आपका ठीक आंसर आ जाता है, लेकिन आप छोटी सी गलती कर देते हैं, आप चेक नहीं करते कि पूछा किस यूनिट में है, आपको डेज में पूछा गया है, तो आपको जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका ईयर में आएगा, क्योंकि आपकी डिमांड है वो एनुअल डिमांड गिवन है, राइट। और तो आपका जो आंसर आएगा वो ईयर में आएगा, उसको आपको डेज में कन्वर्ट करना होगा। यूनिट का बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट होती है, यूनिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग सॉल्व की करेंगे, दिस वन विल बी, यहाँ से आप EOQ निकाल लीजिए पहले, इट विल बिकम 2D C नॉट बाय CH। मैं आपको प्रोसीजर समझा दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, आपको सॉल्व कर घर से सॉल्व करना है, राइट। आपको प्रोसीजर समझा दे रहा हूँ, Q स्टार आपका यहाँ से आ जाएगा, उसके बाद साइकिल लेंथ मतलब कितने पीरियड तक जो आपकी Q स्टार है वो आपको कितने पीरियड तक
आपके पास रहेगा, कितने कितने टाइम में वो फिनिश हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, वो आपको बताना है, टाइम पीरियड बताना है आपको। तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं हम? इट इज, टाइम पीरियड होता है आपका, एक सेकंड, का टाइम पीरियड होता है, वो आप निकालते हैं क्यू स्टार बाय डी। ओके, आपका जो भी आंसर आएगा उसको आपको क्या करना होगा, डेज में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि आंसर आपका ईयर में आएगा। तो आपका जो भी यहाँ पे आंसर आएगी, वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को आप 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये जो क्वेश्चन है आपका गेट में जो आया था वो न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप क्वेश्चन में आया था, मतलब इसका ऑप्शन नहीं था। आपके गेट में जो क्वेश्चन आते हैं कुछ ऑप्शन वाले आते हैं, कुछ आपके विदाउट ऑप्शन आते हैं, जिसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट फिल करनी होती है, एंटर करनी होती है। तो उसमें क्या होता है, आपका जो भी आंसर होता है वो एक रेंज उन्होंने डिफाइंड होती है पहले आपकी, कंसीडर आपका आंसर 5 आया, ठीक है, तो उन्होंने एक रेंज डिफाइन कर रखी होगी कि 4.5 से 5.5 के बीच में अगर आप आंसर वैल्यू पुट करोगे तो वो आपको करेक्ट माना जाएगा। लेकिन अगर आपने उस रेंज बाउंड से अगर 0.01 भी अगर प्लस माइनस कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जितना हो सके आप अपना आंसर एक्यूरेट लेके आइए। ओके, पहले ही जो जैसे डेसिमल में पहले ही कन्वर्ट करके उसको बाद में मतलब उसमें कन्वर्ट नहीं करना। कंसीडर आपका आ गया 25.6789 और आपने उसको मान लिया 25.6, और फिर उसको आगे कैलकुलेट कर सॉल्व कर रहे हैं, तो हो सकता है जो आपका 0.6789 का जो फैक्टर है वो आगे जाके एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दे। तो आपको वैल्यू पूरी लेके चलनी है, एंड में जाके उसको आपको वो डेसिमल के 2 प्लेस या 3 प्लेस तक कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। राइट, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो जो आपका इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आपका जो इन्होंने गिवन था, रेंज बाउंड जो गिवन है, वो इसकी रेंज बाउंड है 76 से लेके 78, इसके बीच में अगर आपका आंसर आता है, राइट, तो आपका आंसर ठीक है। तो आपका आंसर इसके बीच में आना चाहिए, 76 to 78 डेज, नंबर ऑफ डेज है ये। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपको सॉल्व करना है। राइट, नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड मॉडल पढ़ेंगे डिटर्मिनिस्टिक का। यहाँ पे हमारा फर्स्ट मॉडल कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।